ये बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 73 का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ओल्ड सीपेन ने अपनी सारी पॉइजन दुई के एक अटैक के अंदर डालकर जियान के ऊपर हमला कर दिया था और इसके बाद जो ओल्ड सीपेन की हालत थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती, मगर वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है कि अब आएगा असली मजा जब तुम सभी लोग इस लड़के के लिए तड़पोगे। और ये सब देख के लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाती और वो जियान के पास भगती हुई आती। तभी क्वीन मेडुसा भी जियान के पास आ जाती और वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा डरी होती और वो जियान की बॉडी को चेक करने लगती है, क्योंकि ये बात वो बहुत ही भली भांति जानती है जो ओल्ड सीपियन है वो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर, इस वजह से उसका कोई भी अटैक मामूली अटैक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी लिटिल फी डॉक्टर जियान के चेस्ट पे एक ब्लैक स्पॉट को देखती है जिसमें से ब्लैक लाइन निकल के जियान की बॉडी के अंदर फैलने लगती है। ये सब देखकर लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाती, मगर क्वीन मेडुसा इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इस वजह से वो लिटिल फी डॉक्टर से घबराते हुए पूछती आखिर में ये चीज क्या है। तो लिटिल फी डॉक्टर थोड़ा सा डरती बोलती है डीमन पॉइजन स्पॉट है, मगर इसके बारे में ना जिया और ना ही क्वीन मेडुसा जानती थी, इस वजह से पूछती है डीमन स्पॉट क्या होता है। तो लिटिल फी डॉक्टर बताती है ये पॉइजन मास्टरों की एक स्पेशल तरीके की टेक्निक होती है जिसमें वो अपनी सारी पॉइजन दुई को अपने एनिमी की बॉडी में डाल देते, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से जो पॉइजन दुई होती है वो बाहर निकलती रहती है और उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर फैलने लगती है। और जब ये उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है तो उसकी दुई की पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा। और जब ये बात क्वीन मेडुसा और जिया सुनते तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं जियान को लेकर, मगर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फी डॉक्टर से पूछती इसका कोई इलाज है। तो इनके लिटिल फी डॉक्टर बोलती अगर इसे किसी एक डाउवोंग लेवल की वॉरियर ने मारा होता जियान की बॉडी के अंदर तो मैं इसे ठीक कर सकती थी, मगर जो ओल्ड सीपेन है वो एक ही लाइट डाउजोंग है और उसने अपनी पूरी पॉइजन दुई से जियान के ऊपर हमला किया है, इस वजह से मैं चाहकर भी जियान की बॉडी से इसको बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को जो गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। ये सब देखकर तो लिटिल फी डॉक्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्वीन मेडुसा को जियान के लिए इतना ज्यादा गुस्से में देखकर। पर तभी क्वीन मेडुसा फ्लैश की तरह चमकती और ओल्ड सीपियन के पास पहुंच जाती और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते हुए बोलती है जल्दी से अपने इस पॉइजन हमले का मुझे एंटीडोट दो वरना मैं तुम्हारा साथ धड़ से अलग कर दूंगी। ये सुन के ओल्ड सीपियन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं वैसे कुछ ही देर बाद मारा जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी पूरी दुई से डीमन पॉइजन स्पॉट को यूज कर लिया है, इस वजह से ये तुम्हारी मारने की धमकी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और वैसे भी जो मेरा मकसद था तुम लोगों को तड़पाना वो अब मेरा पूरा हो चुका है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा एकदम गुस्से से बावली हो जाती और ओल्ड सीपियन के एक हाथ पकड़ के उखाड़ देती है और बोलती जल्दी से बकना स्टार्ट करो वरना मैं तुम्हारे हर बॉडी का पार्ट को काट के फेंक दूंगी। ये सुनते ओल्ड सीपियन जो दर्द से चिल्ला रहा होता है वो हंसने लगता और बोलता है क्या तुम उस पर इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा कर रही क्योंकि ये लड़का भी मरने वाला मेरे बाद ही। सच में तुम्हारी ये शकल देखकर मेरा दर्द और मेरी मौत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा काफी तो गुस्से में आ जाती है और अपने एक पैर से हमला करती है ओल्ड सीपियन के पैर से, जिस वजह से उसका पैर भी टूट जाता है, मगर अभी भी डीटो की तरह ओल्ड सीपियन हंसने में लगा हुआ होता है। और वो ये सब इसलिए भी कर रहा था क्योंकि जियान ने उसके चेले को मार डाला था सीसेंग को। मगर तभी ओल्ड सीपियन क्वीन मेडुसा से बोलता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे पता चल रहा है ये लड़का तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर ये सुनकर क्वीन मेडुसा एक और पैर तोड़ डालती है सीसेंग का, मगर वो अभी भी हंसने में लगा हुआ होता है। ये सब देखकर क्वीन मेडुसा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है और फिर ओल्ड सीपियन से बोलती है कि जब मैं तुम्हें मार डालूंगी उसके बाद मैं तुम्हारे सेक्ट के अंदर जाऊंगी और तुम्हारे सेक्ट के हर एक बूढ़े बच्चे सबको मार डालूंगी और उनको भी तुम्हारे जैसे ही मौत दूंगी, इस वजह से उनकी रूह भी दर्द से कांपेगी। ये सुनकर जो ओल्ड सीपियन होता है वो हंसना बंद कर देता है और सोचने लगता है, मगर तभी थोड़ी देर बाद बोलता है तुम्हें जो करना है कर लेना क्योंकि ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि मैंने इसके ऊपर किया अपना डीमन पॉइजन स्पॉट और इसका एंटीडोट तो उसके मालिक के पास भी नहीं होता, इस वजह से ये लड़का जरूर मारा जाएगा क्योंकि अब मैं चाहकर भी इस लड़के को नहीं बचा सकता हूँ। तो ये सुनकर क्वीन मेडुसा बोलते तो इसका मतलब तो मेरे किसी काम के नहीं हो और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती और फिर डैश अटैक करती है, जिस वजह से ओल्ड सीपियन की पूरी बॉडी छलनी हो जाती है। और जब ओल्ड सीपियन मर जाता है तो क्वीन मेडुसा 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते और यहाँ भगने लगते हैं डर के मारे, मगर क्वीन मेडुसा को अभी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो उन सभी लोगों को मारने के लिए जा रही होती है। पर तभी पीछे से जियान की आवाज आती है और वो बोलता है कि कायलिन इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग बेकसूर है। ये सुन के क्वीन मेडुसा अपने दिल पे पत्थर रखकर उन लोगों को छोड़ देती और जियान के पास वापस आ जाती है और फिर जल्दी से जियान का हाथ पकड़ती और बोलती कि चलो वापस जीमा एम्पायर चलते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग तुम्हारा गुई से इलाज कराएंगे। अगर कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा तो फिर मैं इस पूरे दुई की कॉन्फिडेंस जरूर ऐसा कोई बंदा ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारा इलाज कर पाएगा, मगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये सभी बातें जियान के सीधे दिल पे जाके लगती और वो प्यार से क्वीन मेडुसा को देखने लगता है और फिर लिटिल फी डॉक्टर की तरफ देखते हुए क्वीन मेडुसा से बोलता है मेरी दोस्त लिटिल फी डॉक्टर पॉइजन के मामले में सबसे बेस्ट है, इस वजह से इसके पास जरूर कोई ना कोई इलाज होगा। ये सुनकर लिटिल फी डॉक्टर थोड़ा सा उदास होती हुई बोलती है सॉरी जान ये डाउजोंग लेवल की वॉरियर का पॉइजन है, इस वजह से मैं इसे नहीं निकाल सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें इसके अपर लेवल के बंदे को ढूंढना होगा जो इसे निकाल सकता है। ये सुनकर जियान बोलता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को ढूंढना होगा जो मेरी बॉडी से इस डीमन पॉइजन को बाहर निकाल सकता है। ये सुनकर लिटिल फी डॉक्टर हमें से ला देती और जियान से बोलती है मगर तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, इस डीमन पॉइजन का एक फायदा भी है, जैसा कि तुम्हारे ऊपर एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर ने हमला किया अपनी पूरी दुई से, इस वजह से उसकी पूरी दुई अब तुम्हारे इस स्पॉट के अंदर है। अगर तुम इसे सही से रिफाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। तो सुन के जिन बोलते तो सभी की सभी बात की बात है, तो मुझे ये बताओ कि अभी के लिए मेरी लाइफ कितनी बची हुई है। तो ये सुन के लिटिल फी डॉक्टर थोड़ा सा
उदास होती है और बोलती है सिर्फ 6 महीने। ये सुनकर जियान के एकदम से होश उड़ जाते और वो सोचने लगता है कि अब मैं कहां से 6 महीने के अंदर डाउजोंग लेवल के बंदे को ढूंढ के लाऊं जो मेरी बॉडी से इस डीमन पॉइजन को बाहर निकाल पाए, क्योंकि एक डाउजोंग लेवल की बॉडी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ये सब जियान सोच ही रहा होता तभी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती भले मैं इस डीमन पॉइजन को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाऊं, मगर मैं अपनी कुछ सीक्रेट मेथडों से इस डीमन पॉइजन को स्लो कर सकती हूँ, जिसके बाद जो तुम्हारे 6 महीने वो बढ़ जाएंगे। ये सब सुनकर सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं, मगर तभी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था अपनी मदद करने के लिए, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये सब सुनकर जियान कुछ बोलता तो नहीं, मगर क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगता है जिसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तभी जियान हंसते हुए उन सभी लोगों से बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ये मेरे लिए फायदेमंद ही हो। जैसा कि तुमने बताया इसके अंदर ओल्ड सीपीएन की सारी दुखी है जिसे रिफाइन करके मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। मगर ये सब सुन के क्वीन मेडुसा समझ जाती है कि जियान बस उसको शांत करने के लिए बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए वो गुस्से से लिटिल फीट डॉक्टर से बोलती अगर तुमने ओल्ड सीपीएन को सही टाइम पे मार दिया होता तो मेरे जियान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मगर ये सब सुनकर जियान एकदम से बीच में आ जाता और बोलता है कि हम लोगों को यहाँ के सारे मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये सुनकर लिटिल फीट डॉक्टर अपने सेट के लोगों के पास चली जाती है उन लोगों से कुछ बोलने के लिए, मगर अभी भी क्वीन मेडुसा लिटिल फीट डॉक्टर को गुस्से से घूर घूर के देख रही होती। तभी जियान उसके पास आता है और उससे बोलता है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, अपन लोग चुएन एम्पायर खुद आए थे उस ओलुक्सुल के बंदे के लिए, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बस उसे मैं एक बुरी किस्मत बोल सकता हूँ। ये सुनकर क्वीन मेडुसा का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और वो प्यार से जियान से बोलती है क्या तुम्हें इस डीमन पॉइजन की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा है? तो उनकी जरूरत है अभी के लिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, जब ये डीमन पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर फैलेगा तब ये मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा बोलती फिर हम लोग इसका कैसे इलाज करेंगे, कहाँ से हम लोग एक डाउजोंग लेवल की बॉडी को ढूंढेंगे? तो इस उनके जन बोलते अभी के लिए मेरे पास इसके लिए कोई भी प्लान नहीं है, जब आएगा वक्त तब देखेंगे। और यहाँ पे लिटिल फीट डॉक्टर ने अपने पॉइजन सेट के सभी मसलों को सॉल्व कर दिया था, जिस वजह से चुएन एम्पायर के अंदर सबसे बड़ी सेक्शन अब फिर से पॉइजन सेट बन चुकी थी। और फिर लिटिल फीट डॉक्टर क्वीन मेडुसा जिया और जियान को लेकर पॉइजन सेट के मेन हेडक्वार्टर आ जाती है, जहाँ पर उसने एक सीक्रेट केव को बना रखा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिटिल फीट डॉक्टर ही जा सकती थी। और वो जियान और क्वीन मेडुसा को लेकर उसी केव के अंदर पहुंच जाती, जहाँ पर काफी सारा पॉइजन फैल रखा हुआ होता है, जहाँ तक कि वहाँ का पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर एक डाउवेंग लेवल का वॉरियर भी जिंदा नहीं रह सकता है। और इसी केव के बीच में एक बहुत ही बड़ा पूल था जिसके अंदर डार्क कलर का पानी भरा हुआ था जो कि पॉइजन से भरा पड़ा था। तभी सीन कट होकर थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता जहाँ पर उस पूल के पास लिटिल फीट डॉक्टर क्वीन मेडुसा और जिया खड़ी होती और वहीं पे जियान उस पूल के अंदर होता है नंगा पूंगा। मगर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फीट डॉक्टर से बोलती कहीं तुम्हारी इस डार्क पॉइजन की वजह से जियान को कुछ होना जाए। तो इस इनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलती भले इस पूल के अंदर काफी सारी पॉइजन दुखी है, मगर मैंने जियान को जिस तरीके से सिखाया अगर जिन उसी तरीके से इसको यूज करता है तो ये पॉइजन एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर करके उस डीमन स्पॉट के ऊपर अपनी एक सील बना सकती है, जिसके बाद जो डीमन पॉइजन स्पॉट का पॉइजन है वो जियान की बॉडी में फैलने से रुक जाएगा। और ये बोल के लिटिल फीट डॉक्टर उस स्पॉट को चेक करने लगती जहाँ पर पर्पल कलर के स्पॉट्स बनने लगे उसके आसपास। मगर तभी क्वीन मेडुसा बोलती कि जियान के पास हेवनली फ्लेम भी, इस वजह से उसकी हेवनली फ्लेम भी इतनी आसानी से जियान की बॉडी के अंदर पॉइजन को नहीं फैलने देगी। तो इनके लिटिल फीट डॉक्टर भी हमें सारे ला देती है, बहुत ही स्लो जा रहा है, इस वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे इस पॉइजन को जल्दी से जल्दी जियान की बॉडी के अंदर डालना होगा, वो भी डायरेक्ट तरीके से। ये सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती तब से तुम क्या कर रही थी, डालो ना फिर जल्दी। ये सुनकर लिटिल फीट डॉक्टर थोड़ी देर सोचती और फिर क्वीन मेडुसा और जिया से बोलती है और फिर तुम लोगों को इस केव से बाहर जाना होगा। ये सुनकर वो दोनों एकदम से शॉक हो जाते और क्वीन मेडुसा एकदम अकड़ के खड़ी हो जाती और बोलती है पागल वागल हो, मैं नहीं छोड़ के जाने वाली जियान को यहाँ पर, मुझे जियान की सिक्योरिटी की बहुत ही ज्यादा चिंता है, इस वजह से मैं तो यहीं पर रहूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, तो मेरे जियान के साथ पता नहीं क्या कर दो। तो इस इनकी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर तुम यहीं पे रुको। और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर उस पूल के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर क्वीन मेडुसा अपनी आंखों को बंद कर लेती और मुड़ जाती है। तो ये सब देख के छोटा पैकेट भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर वो अभी भी मिर्ची भरी नजरों से सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे इलाज चल रहा है क्या कुछ और ही चल रहा है। और ये बात क्वीन मेडुसा नोटिस कर लेती है, इस वजह से वो जिया को पकड़ती है और वहाँ से खींचती हुई ले जाती है बाहर। मगर तभी जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लिटिल फीट डॉक्टर दिखाई दी, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो देख के लिटिल फीट डॉक्टर बोलती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, जिससे मैं इस पूल की पॉइजन एनर्जी को सीधा अपनी बॉडी से तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल सकती हूँ। और ये मेथड काफी ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि मैं सीधा डीमन पॉइजन स्पॉट के ऊपर ही डालूंगी, जिस वजह से उसके आसपास बहुत ही पावरफुल शील्ड बन जाएगी। और वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते। जब बातें पूरी तरीके से खत्म हो जाती तभी लिटिल फीट डॉक्टर उससे बोलती है अब तुम्हें नजारे देखना बंद करनी चाहिए और अपनी आंख बंद करके बैठ जाओ। तो जियान भी ऐसा ही करता और फिर लिटिल फीट डॉक्टर उस पूल की एनर्जी को लेकर जियान की उस डेड स्पॉट के ऊपर डालने लगती है, जिस वजह से उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड बनने लगती है। मगर तभी उस स्पॉट का एक थ्रेड जाकर उस शील्ड के एक कोने को तोड़ देता है और उससे बाहर आ जाता है। ये सब देखकर लिटिल फीट डॉक्टर अपना ब्लड बाहर निकालती है और शील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है क्योंकि लिटिल फीट डॉक्टर का ब्लड काफी ज्यादा पावरफुल है पॉइजन के मामले में। और इसी वजह से जो थ्रेड था वो छोटा होने लगता है और वो भी जम जाता है। मगर तभी जियान की हेवनली फ्लेम उसे आकर चारों तरफ से घेर लेती और उसे रिफाइन करने लगती है। ये सब देखकर लिटिल फीट डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती जियान का सिस्टम तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तो जियान के बिना कुछ करे इसको रिफाइन करना स्टार्ट भी कर दिया है और ये जियान के लिए एकदम प्योर दुखी को रिफाइन कर रहा है, जिससे जियान को काफी ज्यादा नेचुरल दुखी मिलेगी। भले ही अभी
अभी के लिए पूरे डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन नहीं कर पाए, मगर ये फर्स्ट थ्रेड को जरूर रिफाइन कर देगा। मगर जो जियान होता है वो भी ये सब चीजें नोटिस कर लेता और अपने मन में सोचने लगता है, अगर मेरे पास एक और हेवनली फ्लेम होती तो मेरे लिए डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिससे मुझे काफी सारी दुई की मिलती। मगर एक और हेवनली फ्लेम को अभी के लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जितना एक डाउजूम लेवल की वर्ड को ढूंढना है। मगर ये सब सुन के आप लोग बोलेगे जियान के पास तो ऑलरेडी एक और हेवनली फ्लेम है, वो मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम, जियान उसे क्यों नहीं रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है। तो जिन अभी के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मास्टर जिंदा है और मास्टर का सील अभी उसके ऊपर लगी हुई है। अगर मास्टर मर जाते तो जियान उसे रिफाइन कर सकता है, या फिर जियान को पावरफुल बनना होगा तब जियान उसे फोर्सफुली रिफाइन कर सकता है। और वैसे भी जियान पावरफुल बन भी जाता तो भी उसे रिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो मास्टर की फ्लेम है। और अभी के लिए जियान की ग्लेस फ्लेम उस फर्स्ट थ्रेड को धड़ाधड़ रिफाइन करने में लगी हुई थी, जिस वजह से जियान की पावर काफी ज्यादा यूज हो गई थी। मगर जियान को उसमें से काफी सारी नेचुरल दुई मिली थी, जिस वजह से जियान उसको अपनी दुई की क्रिस्टलों के अंदर डाल देता है, जिस वजह से सारी दुई की क्रिस्टल भर जाती है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर नोटिस करती है, जो कि पूल से बाहर आ चुकी जियान का जो ऑरा वो पावरफुल होता जा रहा है। तभी अचानक से जियान की बॉडी में से एक पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से चारों तरफ दुई की फैल जाती है। ये सब देखिए लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियान से पूछती क्या तुमने फर्स्ट थ्रेड को रिफाइन कर लिया और उससे तुम्हें कितनी ज्यादा दुई की मिली और तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए। जिसन की जियान बोलते कि मैंने उसकी मदद से ब्रेक थ्रू कर लिया, अब मैं डाउ वॉन्ग के सेकंड स्टार पे पहुंच चुका हूँ। जिसन की लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती और जियान से बोलती अभी के लिए तुमने सिर्फ फर्स्ट थ्रेड को रिफाइन किया है, अगर सोचो तुम इसे पूरी स्पॉट को रिफाइन कर ले तो तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम किस लेवल पे पहुंच जाओगी। जिसन की जियान उस स्पॉट को देख के बोलते अगर मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं डाउ वॉन्ग की 9 स्टार तक पहुंच सकता हूँ। और फिर जिन उस स्पॉट के आसपास की सीट को देखने लगता है, जिसे देखकर लिटिल फेट डॉक्टर जियान से बोलती है इस सीट को मैंने बनाया जो कि तुम्हें 2 साल तक बचाकर रखेगी इस स्पॉट से, और इसी पीछे हमें एक लाइट डाउन लेवल की बॉल को ढूंढना होगा जो कि तुम्हारी बॉडी से इस डीमन पॉइजन को बाहर निकाल पाए। ये सुनते ही जिन बोलता है इससे अच्छा तो मैं अपने लिए थर्ड हेवनली फ्लेम को ढूंढ लूं, जिसके बाद मैं खुद ही इसको रिफाइन करके सपा चट कर जाऊंगा। और साथ ही ये मेरे लिए एक 1000 लेवल की बॉडी से ढूंढने से ज्यादा फायदेमंद है एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढना, जो कि मेरी पावर को बढ़ाने में भी मदद करेगी। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलते देखो जियान इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दो, अगली वीडियो के अंदर हम लोग विदाई करेंगे क्वीन मेडुसा की और साथ ही एक नई जर्नी पे निकलेंगे जिसमें आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो तो बस ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आगे चलकर हमको ऐसी खतरनाक चीजें देखने को मिलने वाली है जिसे देखकर आप लोग एकदम से शॉक हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग जो पिले देखते हो जो सिर्फ मामूली सी पिले होती हैं, आगे चल के ऐसी पिले आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो खा रही हैं, पी रही हैं, सो रही हैं, साथ ही सेक्स को भी चला रही हैं। और मैं वही पिलों की बातें कर रहा हूँ जो जियान रिफाइन करता अपनी कढ़ाई के अंदर। तो इतना तो पक्का है आगे चल के आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोग कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।